After a long time, BCCI have finally decided to host the inaugural edition of the Women's IPL और हम सब इस खबर से बहुत ज़्यादा खुश है। हम लोगों को ये पता चला है कि वायाकॉम 18 ने मीडिया राइट्स खरीदा है 900 करोड़ से ज़्यादा पैसा देके और मिताली राज भी शायद वापस आ रहे हैं क्रिकेट खेलने वुमेन्स IPL। तो पहला मैं रुपेश से ये पूछना चाहूँगा, रुपेश क्या वुमेन्स क्रिकेट के लिए आज एक कंपनी 900 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है? पहली बात तो बहुत बड़ी खबर है, आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? आई थिंक जहाँ तक विमेंस क्रिकेट का सवाल है, इससे बड़ी न्यूज़ नहीं हो सकती है विमेंस क्रिकेट के लिए। 951 करोड़ में वायाकॉम 18 ने जो राइट्स हैं वो अक्वायर किए हैं और इसके साथ ही मिताली राज आई थिंक एक नाम है जो कि सिनोनिमस है फॉर विमेंस क्रिकेट इन इंडिया। उन्होंने भी जाहिर की है अपनी इच्छा कि वो अगले जो इनॉग्रल एडिशन होगा विमेंस IPL में उसमें वो शिरकत करना चाहेंगी। तो इससे बड़ी न्यूज़ नहीं हो सकती है आज के दिन। बीइंग अ विमेंस क्रिकेट फैन आई एम पर्सनली वेरी डिलाइटेड और एज आई सेड कि इससे बड़ी कोई भी न्यूज़ आज के डेट में नहीं हो सकती है। एंड सिंस अभी फ़िलहाल हम ये भी देख रहे थे कि अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है। आई एम वेरी श्योर कि जो इंडियन प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में वो भी इस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड होंगे। पर मैच 7.09 करोड़ ऑलमोस्ट एक मैच का चार्ज होगा एज पर द डील जो कि अभी स्ट्राइक हुई है बिटवीन वायाकॉम 18 एंड BCCI। तो आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज न्यूज़ एंड आई एक्चुअली वॉन्टेड टू नो दैट व्हाट डू यू थिंक। हरमनप्रीत कौर को हमने अभी तक इंडिया को रिप्रेजेंट करते देखा है। हमने विमेंस T20 चैलेंज भी देखा था जो अभी पिछले कुछ सालों से हो रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली जितना एक्शन चाहिए था एक विमेंस क्रिकेट फैन को उतना मिल नहीं पा रहा था। व्हाट डू यू थिंक हरमनप्रीत कौर और पीपल लाइक स्मृति मंदाना वो कितने खुश होंगे आज? जी बहुत खुश होंगे। देखिए दो चीज़ है जो सबसे बड़ी खबर आए हैं लास्ट 3-4 महीनों में। एक तो BCCI ने इक्वल पे देने का सोचा था, वो एक हिस्टोरिकल डिसीजन था और उसके बाद ही आया था वुमेन्स IPL। तो ये चीज़ शायद आप अगर देख सकते हो तो मतलब वुमेन्स IPL एक बस टूर्नामेंट नहीं होगा, ये वुमेन्स क्रिकेट या वुमेन्स स्पोर्ट इन इंडिया के लिए बहुत बड़ी डिसीजन है, क्योंकि हम लोग आजकल ये देख रहे हैं कि वुमेन्स क्रिकेट या वुमेन्स स्पोर्ट में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। वायाकॉम 18 का 900 करोड़ से ज़्यादा देना एक जस्ट क्रिकेट को या फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट को नहीं डेवलप करेंगे, शायद ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को भी डेवलप करेंगे। और इंडिया अगर डेवलप होगा तो मेरे हिसाब से बड़े बड़े जो कंट्री है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सारे को कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली सोचेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया के पास वुमेन्स BBL है और हम देख सकते हैं कि कितना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को इससे फ़ायदा हुआ है। तो हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंदाना इस डिसीजन से तो बहुत खुश होंगे ही, और शायद जो अंडर 19 अभी खेल रहे हैं उनके पास भी एक प्रूफ करने का जगह होगा, क्योंकि अगर वो उस टूर्नामेंट में अच्छा खेला तो सुनने को आ रहा है कि 5 से ज़्यादा फॉरेन प्लेयर शायद एक टीम में होंगे, तो शायद बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा, जो एक ग्लोबल क्रिकेट के लिए अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे हिसाब से। और सेकेंडली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मिताली राज लौट रहा है, बड़ी डिसीजन है, शायद कैप्टन भी बन जाए, क्या पता। वो कैप्टन इंडिया के लिए इतना साल उन्होंने कैप्टनसी किया है। कैसा लगता है, मतलब हम लोग क्या फिर से देख सकते हैं कि मिताली राज, या फिर उधर देखते हैं कि झूलन गोस्वामी भी लौटे? तो इंडियन क्रिकेट के लेजेंड्स अगर लौट रहे, कितनी बड़ी न्यूज़ है, क्या कैसा हो सकता है ये टूर्नामेंट आपके नज़र में? मुझे अगर मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि मिताली राज जैसा नाम अगर वो विमेंस IPL की इनॉग्रल एडिशन में खेलेंगी तो उससे बड़ा विमेंस IPL की इनॉग्रल एडिशन के लिए कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज अभी तुरंत उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की थी लास्ट ईयर, और उनकी जो लेगेसी है, आई डोंट थिंक कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है कि उनकी लेगेसी क्या है। और वहीं से आई थिंक जहाँ से उन्होंने छोड़ा है वहीं से हरमनप्रीत कौर ने पिक किया है, और जिस तरीके से वो टीम को लीड करती आई हैं अभी हाल फिलहाल में हमने देखा, हम थोड़े थोड़े मार्जिन से चूक रहे थे पिछले कुछ टाइम्स में। अगर हम उस चीज़ की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें, we were very close to winning the gold medal at the summit clash. Unfortunately हम जीत नहीं पाए, और अगेन ऑस्ट्रेलिया के हाथों हमें हार का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि विमेंस IPL का इनॉग्रल एडिशन एग्जैक्टली जिस तरीके का एक्सपोजर चाहिए
डोमेस्टिक प्लेयर्स को इंडिया में बिफोर द इंटरनेशनल लेवल वो प्रोवाइड करेगा। और ये चीज़ हमने आईपीएल के थ्रू भी देखी थी, बहुत सारे यंगस्टर्स इनॉग्रल एडिशन में जब उन्होंने शिरकत की थी और जब उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया था विद द लाइक्स ऑफ ग्लेन मैग्रा, वाज प्लेइंग फॉर दिल्ली डेयरडेविल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन थे, ही वाज नेम्ड कैप्टन करेजियस, द वे ही mentored a lot of players, रविंद्र जडेजा है, यूसुफ पठान, या राइट एग्जैक्टली, शेन वॉटसन मुझे याद है उस टाइम पे टीम का हिस्सा नहीं थे। तो आई थिंक जब ये इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स जब ये लोग ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे विद द लाइक्स ऑफ मैग लैनिंग, अलीसा हीली, एलिस पेरी, मिनियन डिप्रिया, वी हैव मरिजान काव, तो ये इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देगा। और वो जो एक ट्रांजिशन होता है डोमेस्टिक से इंटरनेशनल के बीच में, और बहुत सारे प्लेयर्स जो स्ट्रगल करते हैं अचानक से उतने बड़े स्टेज पे खेलने के लिए, उसमें बहुत आसानी होगी उन्हें। सो मुझे ये एक्चुअली लगता है। इन एडिशन टू दैट हमें बहुत सारे रिपोर्ट्स के अनुसार सुनने को मिला था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स उतनी कीन नहीं है बिड करने के लिए, बट बाकी सारी टीम्स जो मेंस आईपीएल में हैं वो काफ़ी इन्होंने अभी तक इंटरेस्ट दिखाया है, ऑल्दो ये कंफर्म नहीं है, बट आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? जी देखिए, गुड न्यूज़ तो ये, मैं पॉजिटिव साइड अगर देखूंगा तो फिर 8 फ्रेंचाइजी इंटरेस्ट दिखाया है वुमेंस आईपीएल के लिए। ये इससे पता चलता है कि क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और अभी सुनने को ये भी आ रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो ओनर्स है, ग्लेजर्स फैमिली, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है कि वुमेंस आईपीएल में एक टीम लेने का। तो ग्लोबल इंटरेस्ट भी है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया का मार्केट जो है अभी बस मेंस में सीमित नहीं रह गया है, लोग वुमेन्स क्रिकेट में भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और हाल ही में जब ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ था इंडिया में, तो देखे थे कि मुंबई में स्टेडियम्स पूरा फुल था, लोगों को बहुत देखने को, मतलब वुमेन्स क्रिकेट के लेके वो जो क्रेज था वो था, मतलब वो बस अभी सोशल मीडिया पे नहीं है, वो ग्राउंड में भी है। वो चीज़ शायद मिसिंग था। और बहुत सारे फ्रेंचाइजी देखे कि क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, लोगों का भीड़, आई थिंक इससे पता चलता है कि क्रेज बहुत है और इन्वेस्टर्स जो है, फ्रेंचाइजी जो है, सही जगह अपना पैसा डालना चाहता है, वो है वुमेन्स आईपीएल एट द मोमेंट। राइट, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी आपसे जी। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स में अनफॉर्चुनेटली थोड़े से मार्जिन से गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए थे। इसके पहले भी जो 2020 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जो 2020 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भी हम फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया से अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। 2017 जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था, अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड से हम बहुत क्लोज मार्जिन से लॉर्ड्स में हारे। डू यू थिंक जेन्युइनली कि विमेंस आईपीएल का जो इंट्रोडक्शन होगा इंडिया में, इससे ये जो इंडिया छोटे छोटे मार्जिन से बड़े बड़े ओकेजन्स पे समिट क्लैशेस में चूक जाती है, वो भरपाई हो सकती है? देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा, ये नहीं बोल सकते कि भरपाई हो पाएगा, क्योंकि अगर हम मेंस का बात देखें ना तो बहुत साल से है, लेकिन हम कुछ ट्रॉफी जीत नहीं पा रहे। तो ऑफ कोर्स हम गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि बहुत मदद मिलेगा। हाँ, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ये हम कर सकते हैं। ये चीज़ शायद वुमेन्स आईपीएल से हम लोगों को मिलेगा। बाकी रिजल्ट वो तो डिपेंड करता है कि उस दिन हम कैसा खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया कैसा खेल रहा है क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया का टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उनका वुमेन्स बीबीएल से जो उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, वो आज क्या बन गया है ऑस्ट्रेलियन टीम। मेरे हिसाब से कोई कम्पीट करने के लायक ही नहीं रहा अब ऑस्ट्रेलियन टीम का। तो देखते हैं, शायद आपने जो बोला है कि वो हमसे मदद मिले हम लोगों को, और शायद एक बहुत बड़ा ट्रॉफी आ जाए, जो आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट में मिसिंग है अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बीसीसीआई सोच रहा है कि ये जोनल टूर्नामेंट कर दे, ठीक है, एक नॉर्थ इंडिया का टीम, एक वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि आप जोनल में डिवाइड कर दो कि ज़्यादातर लोग देखें, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो सिटी बेस्ड ही रहना चाहिए? जैसे एक बड़ा सिटी में आप अगर टूर्नामेंट करोगे तो फिर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे या ज़्यादा लोग ग्राउंड पे आएंगे। आप कौन से साइड पे हो? जहाँ तक मेरा पर्सनली सोचना है, क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी एक मॉडल है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है आईपीएल वाला, मेंस आईपीएल में जो है सिटी वाली फॉर्मेट, एंड हमने देखा है कि स्पेक्टेटर टर्नआउट जो होता है आईपीएल गेम्स में, उसकी कोई सीमा नहीं है। चाहे कहीं भी मैच हो रहा है, चाहे वो चिन्ना स्वामी में हो रहा हो मैच या फिर वो रांची में JSCA में मैच हो रहा हो, दर्शक उमड़ पड़ते हैं जब भी मैचेस होते हैं आईपीएल के, एंड इट्स ऑलवेज अ सोल्ड आउट।
तो आई थिंक जो एक ऑलरेडी आपके पास ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, आप अगर उससे स्टिक करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। क्योंकि ऑब्वियसली उस चीज़ ने आपको 2008 से लेके अभी तक रिजल्ट्स दिए हैं एंड ऐसा कभी अंदेशा नहीं हुआ है हमें कि किसी भी टाइम दर्शकों में उनके हर्षोल्लास में कमी आई है या उनके इंथुजियाज्म में किसी भी तरह की गिरावट दर्ज की गई है। तो मेरे हिसाब से अगर उस चीज़ से स्टिक करते हैं वीसी से तो वो ऑब्वियसली एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा विमेंस आईपीएल के भी कॉन्टेक्स्ट में। मुझे एक और चीज़ पूछनी थी आपसे, सिंस हम काफ़ी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी के बारे में बात करें विमेंस सर्किट में, ऑस्ट्रेलिया में एक लाइक अदर देन द WBBL उनके पास एक विमेंस नेशनल क्रिकेट लीग है WNCL, जो उनका 50 ओवर फॉर्मेट है, और उसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स दिए हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मेन टीम को, द इंटरनेशनल टीम को। तो आपको, और क्योंकि इंडिया में हमारे पास उस तरीके का कोई पुख्ता डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं है, तो डू यू थिंक कि ये बहुत अच्छी बात है कि अभी विमेंस आईपीएल आ गया है, अभी खेला जाएगा कुछ दिनों में, बट इसके साथ साथ डू यू थिंक कि बीसीसीआई को और भी वर्क करना चाहिए यहाँ डोमेस्टिक सेटअप को इम्प्रूव करने के लिए विमेंस सर्किट में? जी देखिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वुमेंस आईपीएल आप शायद 1 महीना भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो बाकी टाइम आप 6 महीना अगर इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हो और 1 महीना आईपीएल खेल रहे हो, आपको लगता है शायद बहुत मैचेस है, लेकिन डोमेस्टिक जो क्रिकेटर्स है उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। वुमेंस आईपीएल में शायद उन लोगों को हार्डली मौका मिलेगा, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को मौका नहीं मिलेगा, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड उसका क्या, जो जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए ये नेशनल टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इंडिया क्रिकेट में जो भी कर रहा है, आईपीएल बहुत लेट आया है, हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छा है। रणजी ट्रॉफी, शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इनका हम जो प्रोसेस है उससे क्रिकेटर आ रहे हैं जो आईपीएल में अच्छा कर रहा है। वुमेंस क्रिकेट में ऐसा है नहीं, वुमेंस क्रिकेट में वो चाहिए, और शायद बीसीसीआई आज एक बड़ा डिसीजन लिया है कि आईपीएल करने का, वुमेंस आईपीएल करने का, और शायद डिसीजन ये भी ले कि एक वुमेंस नेशनल लीग चालू करें, क्योंकि क्रिकेटर्स वहाँ से ही आएंगे। क्रिकेटर्स आप वुमेंस आईपीएल डायरेक्ट नहीं खेलेगा, तो वो हम लोगों को अभी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और एक और बहुत बड़ा सवाल था जो मेरे जहन में बहुत देर से कौंध रहा है, वो ये है, सबसे पहले आप बताओ कि आपकी फेवरेट विमेंस क्रिकेटर कौन है? ओके, देखिए, अब शेफाली वर्मा अभी बंगाल से है, तो मेरे को शेफाली वर्मा बहुत पसंद है। स्मृति मंदाना ऑफ कोर्स इज द सेकंड वन। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक उनको कितने पैसे मिलेंगे अगर ऑप्शन होता है तो? आई थिंक डेफिनेटली स्मृति मंदाना को तो 12 करोड़ से प्लस मिलेगा, डेफिनेटली। कैप्टन है, एक्साइटिंग क्रिकेटर है, ओपनर है, कुछ भी करा लो यार, स्मृति तो सब कुछ कर सकता है। आई थिंक स्मृति मंदाना को, और हरमनप्रीत कौर भी ऐसा एक बंदी है जो आई थिंक बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगी वुमेन्स आईपीएल से। सो इसी के साथ हम डिस्कशन आज खत्म कर रहे हैं। आप कोई भी अगर वुमेन्स आईपीएल रिलेटेड या कोई भी क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ आपको अगर जानना है तो ऑफकोर्स आप क्रिक ट्रैकर को सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।